जी कल रात 16 और 17 मई की जो इंटरवेनिंग रात थी उसमें पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर जैतपुर इस्माइलपुर रोड के ऊपर एक शराब का ठेका है। उस पर एक युवक की जिसका नाम सूरज है उसकी कुछ हमलावरों के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 332 पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर 190, 191, 103 BNS के तहत जो है वो दर्ज किया गया और इस मुकदमे में जो परिजन हैं उनके द्वारा 7 लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाया गया है और उन्हीं 7 में से जो 2 मुख्य आरोपी थे जिसमें से एक का नाम रोहन है, दूसरे का नाम आकाश है, जिनके द्वारा इस हत्या के मामले के अंदर अपनी जो इलीगल पिस्टल उनके पास थी जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया। उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है क्राइम ब्रांच बॉडी की टीम के द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व जो है वो PSI देवेंद्र कर रहे हैं और जो दोनों आरोपी हैं अभी पुलिस की हिरासत के अंदर है और उनसे सख्ती से जो है पूछताछ की जा रही है। सर क्या कारण रहे हैं जो हत्या की गई गोली मारकर और फिर उसकी बेकदरी भी करी? जी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर जो सामने आया है उसमें जो आरोपी आकाश और रोहन है ये दोनों चचेरे भाई हैं तथा इन लोगों का जो मृतक सूरज है जिनके पास में रहता है, जिनके पास एक किराए पर रहता है, देवेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास एक किराए पर रहता है। आरोपियों का और देवेंद्र का वर्ष 2017 के अंदर पहले एक लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था जिस संदर्भ में मुकदमा भी एक पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हुआ था। तभी से इनकी आपस में रंजिश चली आ रही थी। जो सूरज जो है वो उसी के पास देवेंद्र के पास रहता है और सूरज इन लोगों के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा लाइव आ करके और पोस्ट डाल करके जो आरोपी हैं उनके साथ गाली गलौज करता है। इस चीज़ को लेकर के इनकी आपस में रंजिश थी और पहले से काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे उसको मारने के लिए। उन लोगों ने मृतक को पहले भी इस बारे में वार्निंग दी थी कि इस तरीके का जो है अंजाम जो है उसे फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसके द्वारा इस संबंध में कोई भी शिकायत वगैरह नहीं दी गई और उसने लगातार जो है सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट डाल रहा था। तो कल रात को जब उन्हें मौका मिला, अपने जब पता लगा कि वो यहाँ पे मौजूद है तो उन्होंने जिस हिसाब से पहले प्लान किया हुआ था वो अपनी स्कूटी पर वहाँ पे आए, स्कूटी को थोड़ा दूर पार्क किया, आकर के अपनी जो पिस्टल उनके पास ले सकता उससे उसके ऊपर लगातार गोलियाँ चलाई जिसमें उसकी ये रात को 12 बजे वहाँ कैसे पहुँचा और लोगों ने क्या पहले देखी की थी? जी जैसा मैंने बताया वो वहीं के उसी मोहल्ले के नज़दीक ही रहने वाले हैं। उन्हें पिछले काफ़ी दिन से उसकी जो मूवमेंट थी वो देख रहे थे और उन्होंने उस जगह पर उसको लगातार जो 2-3 बार देखा था और कल जब उन्हें उस टाइम पे वहाँ पे मिला तो पहले जो उन्होंने प्लान किया था उसी के आधार पर उन्होंने वहाँ पे आकर के इस बात कितनी गोली लगी है? अभी जो प्रारंभिक जांच के अंदर जो सामने आया उसको 8-10 फायर जो है मौके पे हुए हैं। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक से? अभी जो आरोपी मुख्य हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी CCTV फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तथा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिन भी अन्य आरोपियों के बारे में कोई भी सबूत अभी जो आरोपी है उसको जो जांच में सामने आया है उनके पास कोई लाइसेंसी वेपन नहीं है और रिमांड के दौरान उनसे जो वेपन यूज़ किया था वो बरामद किया जाएगा। सूरज करता क्या था, कहाँ का रहने वाला था? सूरज पीछे से जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला था। काफ़ी लंबे समय से यहीं पे पल्ला में ही जो उस्ता के पास में शिवम कॉलोनी के अंदर जो है वो रह रहा था। जैसे मैंने बताया देवेंद्र जो है उसके घर पे रहता था, हाँ उनके पास किराए पे रहता था। और जो अन्य आरोपी हैं आकाश और राहुल वो दोनों चचेरे भाई हैं, लगभग 25-26 वर्ष के जो है उनकी उम्र है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए, 11वीं से। इनमें जो आकाश है वो एक छोटा सा एक होटल जो है वो चलाता है और जो राहुल है वो कोई काम नहीं है। सूरज की फैमिली में यहाँ कौन कौन है? सूरज जो सूरज है वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता है और उसके परिजनों के द्वारा ही जो है ये शिकायत दी गई है जिसके ऊपर जो पुलिस है जो हथियार इस्तेमाल किया गया है 8 से 10 फायर किए गए हैं, तो ऐसा कौन सा हथियार है? मतलब देसी हथियार लग रहा है या कोई विदेशी हथियार है? मैंने आपको बताया कि जो उसके पास कोई लाइसेंसी वेपन नहीं है, उसके पास देसी इलिसिट वेपन जो है उन्होंने यूज़ किया है। वेपन को रिमांड के दौरान जब रिकवर किया जाएगा तो पुष्टि की जाएगी क्या हथियार है, क्या पता करने की कोशिश की जाएगी कि हथियार कहाँ से लाया गया है और जहाँ से लाया गया क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हर केस के अंदर ही जो भी इलिसिट वेपन रिकवर होता है उसकी चेन को ट्रेस करके जहाँ से भी वेपन आया होता है उस आरोपी को जो है गिरफ्तार करने के प्रयास
अरेस्ट किए जाते हैं और किया भी जाता है। इस केस में भी जो वेपन जहाँ से भी है उस चेन को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आरोपियों को जहाँ से वेपन है। सर जो आरोपी हैं ये सब वही है या और जिस पर क्या आपकी जांच चल रही है, पूछताछ की हुई, क्या वही आरोपी है? और जैसा मैंने आपको बताया, परिजनों के द्वारा 7 व्यक्तियों को, इसके अंदर 7 लोगों के ऊपर आरोप है, उनसे 2 को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ जो है उसके अंदर जो वेपन से जो फायर किए गए हैं वो दोनों आरोपी आकाश और रोहन के द्वारा ही किए गए हैं। सीसीटीवी की जो जांच है उसमें और जो इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाएगी इसमें आगे जिन भी अन्य आरोपियों की जो है इन्वॉल्वमेंट है इनका कोई क्रिमिनल सर जो 2 आरोपी हैं इनके ऊपर और भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? मैंने बताया जो आरोपी है इनका 2017 में जो पड़ोसी इनके देवेंद्र है उनके साथ पहले भी झगड़ा हुआ था, वही मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है। उसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन जो मृतक है इसके खिलाफ 3 मुकदमे जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उनका अभी तक रहा है और आरोपियों का भी जो कोई अन्य अगर रिकॉर्ड होगा तो ठीक है।